हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्धकांड षष्ठ सर्ग। लक्ष्मण मूर्छा, राम रावण संग्राम, हनुमान जी का औषधि लेने जाना और रावण कालनेमी संवाद। हरि अनंत हरि कथानंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। प्रभु श्री राम भी अनंत हैं, उनकी कीर्ति भी अपरंपार है। संतों ने प्रभु की कीर्ति का अलग अलग वर्णन किया है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, युद्ध में अतिकाय आदि राक्षसों की महती सेना को नष्ट हुई सुन रावण अति दुख आतुर हो महान क्रोध से भर गया और वह महातेजस्वी राक्षस लंका की रक्षा के लिए इंद्रजीत को नियुक्त कर स्वयं रघुनाथ जी से लड़ने के लिए चला। महाबली राक्षस राज समस्त शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित एक दिव्य रथ पर आरूढ़ हो श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। उसने अपने सर्प के समान उग्र बाणों से बहुत से बाण वार कर सुग्रीव आदि युद्धपतियों को भी पृथ्वी पर गिरा दिया और फिर महापराक्रमी विभीषण को वहां गदा लिए खड़ा देख उसने उसकी और मय दानव की दी हुई महान शक्ति छोड़ी। उस शक्ति को विभीषण का नाश करने के लिए बढ़ती देख राम ने इसे अभय दिया है और यह असुर कुमार वध किए जाने योग्य नहीं है। ऐसा कहते हुए महावीर्यवान लक्ष्मण जी अपना प्रचंड धनुष लेकर विभीषण के आगे पर्वत के समान अचल होकर खड़े हो गए। उस शक्ति की सामर्थ्य अमोघ, कभी व्यर्थ ना जाने वाली थी, अतः वह लक्ष्मण जी के शरीर में घुस गई। संसार में माया से जितनी शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, महात्मा लक्ष्मण जी ने उन सब के आधार भगवान विष्णु के स्वरूपभूत शेषनाग के अंश अवतार हैं। उनका उस माया शक्ति से क्या बिगड़ सकता था। तथापि इस समय मनुष्य भाव अंगीकार करने से उसका अनुकरण करते हुए वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्ष्मण जी को ले जाने के लिए रावण उन्हें अपने हाथों से उठाने में सफल ना हुआ, अतः उसे बड़ा ही विस्मय हुआ। जो संपूर्ण जगत का सार परमेश्वर विराट पुरुष है, उस निखिल लोकाधार विष्णु को एक क्षुद्र राक्षस कैसे उठा सकता था। जब हनुमान जी ने देखा कि रावण लक्ष्मण जी को ले जाना चाहते हैं, तो उन्होंने अति क्रुद्ध होकर उसकी छाती में एक वज्र सदृश घूंसा मारा। उस घूंसे के आघात से रावण घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा और अपने मुख, नेत्र और कानों से बहुत सा रुधिर वमन करता हुआ घूमती हुई आँखों से रथ के पिछले भाग में बैठ गया। हनुमान जी द्वारा रावण को आहत किए जाने पर लक्ष्मण जी को अपनी भुजाओं पर उठाकर श्री रामचंद्र जी के पास ले आए। हनुमान जी के लिए उनके सौहार्द और भक्ति भाव के कारण वे अजन्मा और प्रकाश स्वरूप परमेश्वर लक्ष्मण जी भारी से भारी होने पर भी अत्यंत लघु हल्के हो गए। श्री लक्ष्मण जी को साक्षात नारायण का अंश जानकर वह शक्ति भी उन्हें छोड़कर फिर रावण के रथ पर चली गई। इधर रावण को भी जब धीरे धीरे कुछ चेत हुआ तो उसने अत्यंत क्रोध से अपना धनुष उठाया और रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। उसे अपनी ओर आता देख जगतपति भगवान राम अति क्रुद्ध होकर महाबली हनुमान के कंधे पर चढ़े और रावण को रथ में बैठा देख उसकी ओर दौड़े। भगवान राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा का ऐसा कठोर शब्द किया जो मानो वज्र को भी चूर्ण कर देने वाला था और फिर अति गंभीर वाणी से राक्षस राज रावण से ऐसा कहा, अरे राक्षस अधम, जरा ठहर जा। तुम सर्वत्र समदर्शी का ऐसा अपराध करके तू कहाँ जा सकता है। अरे तू तनिक मेरे सामने खड़ा रह। जिस बाण से मैंने जनस्थान में खरदूषण आदि से युद्ध करते समय तेरे राक्षसों को मारा था, आज उसी युद्ध से तुझे भी मार डालूंगा। श्री रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर रावण ने उन्हें वहन करने वाले
हनुमान जी के बड़े तीखे बाण मारे, किंतु उन तीक्ष्ण बाणों के लगने पर भी पवन पुत्र का तेज अपने प्रभाव से बराबर बढ़ता ही चला गया और वे महान कपीश्वर बड़े जोर से गरजने लगे। तब रघुनाथ जी ने हनुमान जी को शत विक्षत देखा तो दूसरे कालरुद्र के समान भयंकर क्रोध धारण किया और अपने तीक्ष्ण बाणों से बड़ी फुर्ती के साथ सुगमता से ही रावण के घोड़े सहित रथ, ध्वजा, सारथी, शस्त्र समूह, धनुष, छत्र, घोड़े सहित और पताका आदि काट डाले। फिर इंद्र ने जैसे पर्वतों पर आक्रमण किया था, वैसे ही उन्होंने एक वज्रतुल्य महाबाण से रावण को बेध डाला। भगवान राम का बाण लगने से वह वीर विचलित हो गया और उसे मूर्छा आ गई और उसके हाथ से धनुष छूट गया। ऐसी उसकी दशा देखकर रघुनाथ जी ने एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका सूर्य सदृश प्रकाशमान मुकुट काट डाला और कहा, रावण, तुम मेरे बाण से पीड़ित हो, अतः मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, इस समय तुम जाओ। आज लंका में जाकर विश्राम करो, कल फिर मेरा पराक्रम देखना। तब श्री रामचंद्र जी के बाण से विद्ध होने के कारण सारा दर्प चूर्ण हो जाने के पर रावण ने लज्जित और व्याकुल लंका में प्रवेश किया। इधर रामचंद्र जी भी लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देख मनुष्य भाव का आश्रय ले लीला से शोक करने लगे और हनुमान जी से बोले, वत्स, पहली तरह से महा औषधि लाकर लक्ष्मण और वानरों को जीवित करो। रघुनाथ जी के इस प्रकार कहने पर महाकवि हनुमान जी बहुत अच्छा कह एक क्षण में ही महासागर को पार कर वायु वेग से चले। इसी समय रावण के गुप्तचरों ने उससे कहा, स्वामिन, राम ने हनुमान को क्षीर समुद्र पर भेजा है और वह लक्ष्मण को जीवित करने के लिए महा औषधि लेने गया है। उनके ये वचन सुनकर राक्षस राज अति चिंतातुर हुआ और उसी क्षण रात्रि में ही अकेला कालनेमी के घर गया। रावण को घर आया देख कालनेमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उसे अर्घ्य आदि दे उसके सामने खड़ा हो गया और अति भयभीत होकर हाथ जोड़कर बोला, राज राजेश्वर, आज किस निमित्त से आना हुआ? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब रावण ने अति दुखित होकर कालनेमी से कहा, आज कालक्रम से मुझे भी यह कष्ट उपस्थित हो गया। मेरी शक्ति से आहत होकर वीर लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा है। उसे जीवित करने के लिए हनुमान औषधि लेने गया है। महामते, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे उसके लाने में विघ्न खड़ा हो जाए। तुम माया से मुनिवेश बनाकर हनुमान जी को मोहित करो, जिससे उस औषधि के प्रयोग का समय निकल जाए। यह कार्य करके फिर अपने घर लौट आना। रावण के वचन सुनकर कालनेमी ने उससे कहा, महाराज रावण, मेरी बात सुनिए और उसे यथार्थ समझकर धारण कीजिए। मैं आपका प्रिय करूँगा ही, लेकिन उसके लिए मैं अपने प्राणों की परवाह नहीं करता। तथापि उससे लाभ क्या होगा हे दशानन, इसमें संदेह नहीं। कुछ दंडकारण्य में मृग रूपी धारी मारीच का हुआ था, वही दशा मेरी भी होगी। देखिए, आपके पुत्र पौत्र और अनेकों सगे संबंधी राक्षस लोग मारे गए। इस प्रकार राक्षस वंश का नाश कराकर आपके जीवन, राज्य, सीता अथवा जड़ देह से भी क्या लाभ है हे महाबाहो? आप रामचंद्र जी को सीता और विभीषण को राज्य देकर मुनिगण सेवित सुरम्य तपोवन को जाइए। वहाँ प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके संध्या उपासना आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर एकांत देश में सुखमय आसन से बैठिए और सब ओर से निसंग हो बाह्य विषयों को छोड़ अपनी बाह्य वृत्ति वाली इंद्रियों को धीरे धीरे अंतर्मुख कीजिए। हे अनग, अपने आत्मा को सदा प्रकृति से भिन्न विचारिए। देह, बुद्धि और इंद्रिया आदि से युक्त संपूर्ण चराचर जगत अर्थात ब्रह्मा से लेकर स्तंभ कीट विशेष पर्यंत जो कुछ दिखाई या सुनाई देता है, वह सब प्रकृति ही है। वही सर्वदा संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण सात्विक, राजस, तामस प्रजा उत्पन्न करती है तथा वही अपने गुणों से अहर्निश सर्वव्यापक आत्मदेव को मोहित कर
काम क्रोध आदि पुत्रों और हिंसा तृष्णा आदि कन्याओं को उत्पन्न करती है, वह कर्तृत्व और भोक्तृत्व आदि अपने गुणों को अपने प्रभु आत्मा में आरोपित कर उसे अपने वशीभूत कर उससे सदा खेलती है, जिससे युक्त होकर आत्मा मायिक गुणों से मोहित होकर अपने स्वरूप को भूल जाता है और नित्य शुद्ध होता हुआ भी सदा बाह्य विषयों को देखने लगता है। जिस समय सद्गुरु का साक्षात्कार होता है और वे उसे निर्मल ज्ञान दृष्टि से जागृत करते हैं, उस समय वह बाह्य विषयों से अपनी दृष्टि हटाकर अपने आप को ही स्पष्ट देखता है और फिर यह देहधारी जीव जीवन मुक्त होकर प्राकृत गुणों से छूट जाता है। हे रावण, आप संयत इंद्रिय होकर इसी प्रकार अपने वास्तविक आत्मस्वरूप का चिंतन कीजिए। इससे आत्मा को प्रकृति से भिन्न जानकर आप मुक्त हो जाएंगे। और यदि आप इस प्रकार ध्यान करने में असमर्थ हो तो सगुण भगवान का आश्रय लीजिए। उस सगुण ध्यान की विधि इस प्रकार है। हृदय कमल की कर्णिकाओं में मणिकणक जनित अति मृदुल और स्वच्छ सुवर्ण सिंहासन पर जो जानकी जी सहित विराजमान हैं, जो वीरासन में बैठे हैं, जिनके नेत्र अति विशाल और वस्त्र विद्युलता के समान तेजोमय हैं, तथा जो किरीट, हार, केयूर और कौस्तुभमणि आदि आभूषणों से सुशोभित है, नुपुर, कटक और वनमाला आदि से जिनकी अपूर्व शोभा हो रही है, तथा लक्ष्मण जी अपने हाथों में 2 धनुष, एक अपना और एक प्रभु राम का, जिनके लिए जिनकी सेवा में खड़े हैं, उन सब के हृदय में विराजमान अपने आत्मरूप भगवान राम का इस प्रकार सर्वदा अत्यंत भक्तिपूर्वक ध्यान करने से आप मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। नित्य अनन्य बुद्धि होकर उनके भक्तों के मुखारविंद से उनके पवित्र चरित्र सुनिए। ऐसा करने से आपके पूर्वकृत महान पाप भी एक ही क्षण में इस प्रकार भस्म हो जाएंगे, जैसे अग्नि से रुई का ढेर भस्म हो जाता है, जो सर्वत्र परिपूर्ण है। उन अद्वितीय भगवान राम के साथ वैर छोड़कर आत्मप्रेम पूर्वक उन नाम रूप रहित पुराण पुरुष की हृदय में सगुण भाव से भावना कर उनका सर्वदा भजन कीजिए। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे षष्ठ सर्गे समाप्त। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि ओम तत्सत।